अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम ये देख रहे थे कि बीजेपी किस तरह हमें हेल्प करता है कि एक अगर नेटवर्क आपका किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम में है और आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो नेटवर्क तक अगर पैकेट जाने हैं तो किस ऑटोनोमस सिस्टम को आप पैकेट फॉरवर्ड करें। तो जैसे ये आपके सामने फिगर आ रही है, इस ऑटोनोमस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अच्छा मेरे पास एक पैकेट आता है और उसने जाना है एक्स तक और मैं ऑटोनोमस सिस्टम 1 के साथ भी कनेक्टेड हूँ, 3 के साथ भी कनेक्टेड हूँ। तो इसको जब तक पता नहीं होगा कि ये जो नेटवर्क एक्स है ये कहाँ पे है, ये वहाँ तक पैकेट फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसके बाद दो पाथ हैं, ये इस पाथ के थ्रू भी इधर कर सकते हैं, इसके थ्रू भी इधर फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये ऑटोनोमस सिस्टम इसको बताएगा नहीं कि अच्छा मेरे साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है, तो इसको नहीं पता चल सकता। तो बीजेपी क्या करता है, बीजेपी के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑटोनोमस सिस्टम ये इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क आपके साथ अटैच है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपने नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम को बता रहे होते हैं कि अच्छा आपने अगर इस ऑटोनोमस सिस्टम तक जाना है तो मेरे पास एक पाथ है, आप मेरे तक पैकेट फॉरवर्ड कर दें, आगे मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस ऑटोनोमस सिस्टम के पास वो पैकेट आता है तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये इसको 3A तक फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अब 3A तक फॉरवर्ड करेगा। अब इस राउटर का काम है कि इसको यहाँ तक पहुँचाए। तो हमने कहा था कि बीजीपी है, ये इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि इसका काम ये है कि आपका पैकेट ले और उसको उस ऑटोनोमस सिस्टम तक पहुँचा दे जिसके साथ वो डेस्टिनेशन आपकी कनेक्टेड है। तो ये सिर्फ आपको यही हेल्प करेगा, ये बताएगा कि अच्छा आपने अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो आप इस ऑटोनोमस सिस्टम को पैकेट दे दें। आगे इस राउटर ने किस तरह इस तक पहुंचाना है, ये थ्रू इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी इस ऑटोनोमस सिस्टम में रन कर रहा होगा उसके थ्रू यहाँ तक पैकेट आएगा। तो इसमें एक चीज़ जो है ना आपको दोबारा मैं रिकॉल करवा दूँ कि जो इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चल रहा होगा, जैसे OSPF है और आपके पास रिप हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था जो OSPF है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये समझ लें कि 99% ऑफ द टाइम आपको OSPF ही मिलेगा। तो अब जब इस यहाँ तक पैकेट आ गया 2C से 3A तक आए, आप जो OSPF रन कर रहा है ना इस नेटवर्क में, उसका काम ये है कि इस तक ये पैकेट पहुँचा दे। और इसमें एक ये बात याद रखें कि इसमें हो सकता है OSPF रन कर रहा हो, इसमें हो सकता है कि इट क्वाइट पॉसिबल आप ग्रिप रन कर दें। तो आपका जो इंटरनेट है वो इस चीज़ को ये नहीं कहता कि आप जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम है उसमें सेम इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए। वो डिफरेंट हो सकता है, थ्योरेटिकली एंड टेक्निकली वो डिफरेंट हो सकता है। अगर वो डिफरेंट भी होगा तो आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो इसमें आप रिकॉल करें कि आपके पास जो ये ऑटोनोमस सिस्टम है उसमें 1A है, 1B 1D है। उनको कैसे पता चलता है कि अच्छा मेरे पास एक नेटवर्क है एक्स है, अगर मेरे पास कोई पैकेट आएगा तो मैं 1C से 13A को भेजूंगा और 3 आगे फिर इसको एक्स को भेज देगा। ये थ्रू आई इस इधर लिखा हुआ IBGP के थ्रू उन्हें पता चलता है। तो IBGP के थ्रू कैसे पता चलता है कि थ्रू EBGP 3A से इंफॉर्मेशन आएगी 1C के पास कि अच्छा 3A बताएगा कि मेरे साथ एक एक्स नेटवर्क कनेक्टेड है, अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आता है तो वो मुझे फॉरवर्ड कर दो। अब 1C क्या करेगा, 1C वो आगे अपने 1B 1A 1D को बताएगा कि अच्छा मेरे पास एक पाथ एग्जिस्ट करता है एक्स तक, अगर तुम्हारे पास कोई पैकेट आता है तो वो मुझे तुमने फॉरवर्ड कर देना। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले 3A ने इसको भी बताया, फिर इसको भी बताया कि अच्छा एक्स मेरे साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इसने फिर आगे इन्फॉर्मेशन थ्रू IBGP इसने ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी। तो इस तरह इन सारे राउटर को ये पता चल गया कि अच्छा अगर मेरे पास कोई पैकेट एक्स आता है तो मैंने उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो अभी हम इस स्लाइड में ये देखना चाह रहे हैं कि अच्छा हाउ डज राउटर सेट फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री टू डिस्टेंस प्रीफिक्स, कि अच्छा ये जो राउटर है 1D 1A 1B, ये अपने हमने कहा था ना कि एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है एक राउटर में, तो ये कैसे अपने राउटिंग टेबल में फॉरवर्डिंग टेबल की जो एंट्री सेट करेंगे कि अच्छा इस यहाँ तक इसके पास एक पैकेट आता है जिसने जाना है एक्स के पास, तो वो एक्स तो बहुत दूर है और दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में, तो ये किस तरह अपनी एंट्री को सेट करेगा।
तो इसमें देखें ये इसके लोकल लिंक इंटरफेसेस हैं 1A और 1D के। ये इसका इंटरफेस नंबर 1 है, ये इंटरफेस नंबर 2 है, इस तरह इसका ये इंटरफेस नंबर 1 है, ये 2 है। तो अब अगर आप इस राउटर की देखें ना, इस राउटर में क्या ये एंट्री किस तरह ऐड कर रहा होगा, ये देखेगा। अच्छा आपके पास अगर डेस्टिनेशन पैकेट का वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा, अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है ना वो एक्स का है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक टेबल एंट्री इसमें सेट कर देगा कि अच्छा आप इंटरफेस 1 पे इसको फॉरवर्ड कर दो। 1 पे क्यों फॉरवर्ड करेगा, ये 1C के बाद इस तरह चला जाएगा। तो इसमें तो ये डायरेक्टली अटैच था 1D 1C के साथ, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस जो है ना वो डिफरेंट हो भी सकता है। तो ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये आपके पास जो OSPF प्रोटोकॉल है ये सेट करेगा। तो ये इस तरह सेट करेगा कि आपके पास जो भी पैकेट आ रहा है इसके पास, वो जो भी इंटरफेस इधर सेलेक्ट करेगा ना, वो इस तरह सेलेक्ट करेगा कि इसका पैकेट सम हाउ उसका टारगेट ये है कि वो पहुंचा दे 1C के पास, जो अपना गेटवे राउटर है वहाँ तक इसको पहुंचाना है। क्योंकि गेटवे राउटर जो है ना वो उस ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जिसमें वो डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन हो रहे होंगे, जो फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री सेट हो रही होंगी, ये OSPF करेगा। तो OSPF किस तरह करेगा, OSPF में वो जो हमने कहा था ना कि जो भी आप इंट्रा एस राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन के हिसाब से आप बेस्ट राउट जो है ना वो चूज करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपकी डेस्टिनेशन होगी 1C, ठीक है। जो इंट्रा में, क्योंकि ये एक्चुअल डेस्टिनेशन आपकी ये है, लेकिन जब आपने फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री सेट करनी है ना, तो कोई भी जो अगर आप OSPF रन कर रहे हैं तो आप सिर्फ आपने ऑटोनोमस सिस्टम की के जो राउटर्स हैं उनकी जो फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज है उनको आप सेट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि इस राउटर में जो फॉरवर्डिंग टेबल एंट्रीज है उसको आप सेट कर दें, ये टोटली जो है ना इम्पॉसिबल है। तो जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सिर्फ आपने उनका जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है उस पर उनका कंट्रोल होता है। तो अब ये क्या करेगा, इसमें जो OSPF रन कर रहा होगा या कि कोई भी और इंट्रा एस राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है, तो उसका टारगेट ये होगा, उसकी डेस्टिनेशन ये होगी कि यहाँ तक इसको पैकेट पहुँचा दे। आगे ये क्या करेगा, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 3A के पास साथ, तो ये 3A को फॉरवर्ड कर देगा आगे 3A जो है ना थ्रू इंट्रा एस राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ तक ये पैकेट पहुँचा देगा। क्योंकि इसके बाद एंट्री होगी, अच्छा मेरे पास एक डेस्टिनेशन एक्स है तो मैंने उसको किस इंटरफेस पे सेंड करना है, तो इसके बाद जो एंट्री होगी ये इंटरफेस होगा जिस पे फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद 3D के पास आएगा, 3D इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह अगर आप इसमें देखें कि 1A के पास कौन सा राउटिंग टेबल में एंट्री होगी, वो एक्स डेस्टिनेशन अगर एक्स होती है ये अपने पास सेट कर लेगा, तो उसको ये इंटरफेस 2 पे भेज देगा। इंटरफेस 2 पे क्यों भेजेगा, कि उसे पता है कि मैं इसको भेजूंगा। और 1D के पास भी एक एंट्री थी कि जिसके पास जब भी कोई पैकेट आता था जिसने जाना होता था डेस्टिनेशन एक्स के पास, ये अपने 1 इंटरफेस पे भेज देता है, जिसका 1 इंटरफेस है ये 2 इंटरफेस है। तो इस तरह इसका पैकेट इसके पास आएगा, फिर इस यहाँ से इसके पास चला जाएगा और ये फिर इसको 3A के पास फॉरवर्ड कर देगा। और 3A को पता है कि मैंने कैसे ये पैकेट एक्स के पास पहुँचाना है। उसके बाद हम मज़ीद थोड़ा सा बढ़ते हैं कि BGP राउट सिलेक्शन में कैसे होती है। BGP राउट सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास लेट से एक नेटवर्क बॉय है और आप ऑटोनोमस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप दो और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, तो दोनों आपको बता रहे हैं कि अच्छा आपने इस डेस्टिनेशन वाई तक जाना है तो मेरे पास एक पाथ है। तो आपने फिर कौन सा पाथ को एक्सेप्ट कर लेना है, कौन से को रिजेक्ट कर लेना है, ठीक है, या आपने कौन से दोनों सेव कर लेने हैं, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, इसके लिए आप सर्टन रूल डिफाइन करते हैं। वो जो रूल होते हैं उनको आप पॉलिसीज़ कहते हैं। ये जो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, वो डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए, बहुत सारी यानी कि चीज़ों को देखते हुए ना वो डिसाइड करेगा कि अच्छा मैंने कौन से रूल को सिलेक्ट करना है और कौन को रिजेक्ट कर देना। तो ये जो चीज़ें वो कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली सारी हो रही होंगी। वो प्रोग्रामिंग में कुछ क्राइटेरिया वो हम फिक्स कर देते हैं, जिसके थ्रू जो है ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसमें एक चीज़ है लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस वैल्यू का एक एट्रीब्यूट होता है। लोकल प्रेफरेंस वैल्यू का एट्रीब्यूट हम कब यूज़ करते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं
फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम में एक सेम डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल गेटवे से एक पाथ आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप लोकल प्रेफरेंस वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं दोनों। आपने जितने भी आपके पास गेटवे राउटर होते हैं ना, उसकी आप लोकल प्रेफरेंस वैल्यू उसके अंदर एक सेट कर देते हैं। तो जिसकी लोकल प्रेफरेंस वैल्यू हाई होगी आप उसको चूज़ करेंगे। आप पहले क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है ना कि अच्छा आप क्या करें, एक ही राउट को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। आप दूसरी ऑप्शन क्या है, आप क्या करें, सारे राउटर जो सारे पाथ आ रहे हैं एक्सेप्ट कर लें, और साथ में आप क्या करें, लोकल प्रेफरेंस वैल्यू आपने जो गेटवे राउटर में सेट कर दें कि अच्छा इस जो गेटवे आपका राउटर है इसकी लोकल प्रेफरेंस वैल्यू इतनी है, इस गेटवे की इतनी है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा लोकल प्रेफरेंस होती है ना, जब भी उस डेस्टिनेशन के लिए कोई पैकेट आएगा तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी लोकल प्रेफरेंस वैल्यू, वहाँ पे आपका पैकेट फॉरवर्ड होगा। तो आप इसको चेंज भी कर, जब मर्जी आप चाहें इसको चेंज कर दें। पहले जो ट्रैफिक किसी किसी और गेटवे राउटर के पास जा रही थी, आप क्या करें, दूसरे की लोकल प्रेफरेंस वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो ट्रैफिक उसके पास जाना शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके थ्रू अब आप अपनी ट्रैफिक को ना कंट्रोल कर रहे हैं कि वो किस गेटवे राउटर के पास जाए। तो इसके बाद आप ये सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा जो शॉर्टेस्ट एएस पाथ जिसका होगा वो आप राउटर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लोजेस्ट नेक्स्ट आप राउटर को देख रहे होते हैं, जिसमें जिसको हम हॉट पोटैटो राउटिंग कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं कि हॉट पोटैटो राउटिंग जो है ना वो क्या होती है। इसके लिए जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और भी एडिशनल क्राइटेरियाज को डिफाइन करके अपनी जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अभी हम हॉट पोटैटो राउटिंग के पे आते हैं। तो इसमें देखें, ये आपको एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, उसकी जो ये लिंक्स हैं उनके ये बीट्स इसमें शो हुए हैं। तो ये ऑटोनॉमस सिस्टम उसको बताता है कि अच्छा मेरे पास एक पाथ है एक्स तक, ठीक है। तो ये इसको भी बताएगा, इसको भी इसने बताया, ठीक है। और क्योंकि इसने जब ये बताएगा तो उसके पास ये पाथ अपना देगा, एएस पाथ देगा, और ये एएस पाथ देगा। अब 2C के पास इंफॉर्मेशन जो आई है ये इसको भी सेंड कर देगा, 2A के पास भी इंफॉर्मेशन आई है ये इसको सेंड कर देगा। अब 2A ने जो 2D है, सॉरी 2D के पास इंफॉर्मेशन आई है एक्स के बारे में, दो डिफरेंट जो है ना राउटर से आई है कि अच्छा मेरे पास ये भी कह रहा है मेरे पास पाथ है, ये भी कह रहा है मेरे पास एक पाथ है। तो अब 2D को कैसे जो है ना चूज़ करेगा कि मैंने अगर मेरे पास एक पैकेट आता है एक्स के लिए तो मैं कहाँ पे फॉरवर्ड उसको करूँ। अब इसमें क्या होता है, हॉट पोटैटो राउटिंग का मतलब ये है कि जो 2D है ना, 2D के बाद जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो देखने में तो आप कहेंगे अच्छा ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये इसको फॉरवर्ड कर दे, तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन हॉट पोटैटो राउटिंग का मतलब ये है कि आप क्या करें, जो 2D होगा ना वो सिलेक्ट देखेगा कि मेरे पास जो इंटर डोमेन कास्ट है ना, ये जो कास्ट है 201263, इसकी बेस पे वो डिसाइड करेगी मैंने कौन से ऑटोनॉमस सिस्टम के पास अपना पैकेट भेजना है। तो ये देखेगा ये जो कॉस्ट आ रही है 263 है और ये 201 है, तो ये क्या करेगा, जब भी इसके पास कोई पैकेट आएगा जिसने एक्स तक जाना होगा, ये 2A को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। 2A को फॉरवर्ड करेगा और यहाँ से 1C के पास जाएगा, जहाँ से फिर AS3 के पास आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं हार्डबोर्ड राउटिंग में। अगर आप आपके ये लिंक्स की वैल्यू कॉस्ट सेम है तो फिर क्या होगा, फिर ये आप डिसाइड करेंगे जिसका एएस पॉज जो है ना वो कम होगा वहाँ पे आप फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह आप मल्टीपल आपके क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेस पे ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो ये नहीं होता कि हर वक्त आप शॉर्टेस्ट एएस पॉज को ही प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि आप किसी और क्राइटेरिया के बेस पे अपनी ट्रैफिक को राउट करवा रहे होते हैं। ये सारे डिसीजन है, ये कौन कर रहा था, जो भी उसको मैनेज कर रहा था आईएसपी, उसके पास कंट्रोल होता है। हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही आपने करने हैं। तो आप डिफरेंट जो है ना रूल्स के थ्रू आप ट्रैफिक को राउट करवा रहे होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, इसकी एक रीज़न ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि PTCL है। अब PTCL ने ना जितने भी आपके पास ISPs हैं, बेशक वो PTCL है, वो बहुत सारे और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। तो जब वो कनेक्टेड होती है तो उसमें क्या होता है कि वो सारी ट्रैफिक जो है ना वो इसलिए भी कनेक्टेड होती है कि उसके कुछ बैकअप लिंक्स आपने
क्रिएट किए होते हैं। अच्छा मेरे पास अगर एक पाथ एक्स तक है तो मैं उसकी ट्रैफिक लेट से जो PTCL है जहाँ तक राउट करवा रही है तो उसके साथ इसका लिंक अगर होगा ना तो ये लिंक तब यूज़ करेगी PTCL की ISP जब लेट से ये इस पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, ये लिंक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको एज अ बैकअप लिंक के तौर पे यूज़ कर सकती है। तो ये उसने डिसाइड करना होता है कि मैंने क्या इक्वली ये भी शेयर करना है या इसको एज अ बैकअप लिंक यूज़ करना है या हर वक्त मैंने दोनों पे ट्रैफिक भेजनी है। ये जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो डिफरेंट जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं बीजेपी के उसका इस तरह का कम्बिनेशन एक चूज़ करेगा कि वो जो चाह रहा है उस तरह वो हो जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो फिर जब आपको सारा ये नॉलेज होगा, अच्छा मेरे पास AS पास भी है, मेरे पास लोकल प्रेफरेंस वैल्यू भी है, वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें हार्ड कोड ऑटो राउटिंग भी होती है। तो आपके साथ ये सारा नॉलेज होगा ना, फिर आप उसको इस तरह अपने रूल्स को डिफाइन करेंगे, आपकी ट्रैफिक जिस तरह आप चाह रहे हैं राउट हो उस तरह वो राउट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं कि अच्छा आपके पास एक किस तरह आप एक पॉलिसी डिफाइन करते हैं कि आप इस तरह ट्रैफिक जो है ना वो अपने नेटवर्क में राउट करवाना चाहते हैं, तो किस तरह आप इसको इन्फोर्स करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है, सपोज एन ISP only wants to route traffic to and from its customer network, does not want to carry transit traffic between other ISP। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें जो ABC जो नेटवर्क है जिसको लिखा गया प्रोवाइडर नेटवर्क है और जो WXY है ये कस्टमर नेटवर्क है। तो प्रोवाइडर नेटवर्क का मतलब ये है कि ये डिफरेंट जो प्रोवाइडर नेटवर्क होते हैं वो डिफरेंट ISPs को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक ISP होगी, ये भी एक ISP होगी, ये भी एक ISP होगी। इसके साथ ABC के साथ कोई कस्टमर जो नहीं होंगे, तो ये आगे सर्विसेज दे रहे होंगे, ये भी आगे डिफरेंट यूज़र को सर्विसेज दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि जो ISPs हैं, ये जो आपके प्रोवाइडर नेटवर्क है, ये इनका काम क्या होगा कि इसके जितनी भी ट्रैफिक है वो यहाँ तक पहुँचाए और यहाँ तक पहुँचाए। इस तरह वाई की जो ट्रैफिक है वो W तक पहुँचाए और एक्स की भी W तक पहुँचाए और एक्स ने अगर वाई तक आना है वो भी इसकी ट्रैफिक पहुँचाए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सी की जो ट्रैफिक है ना, अगर बी तक उसने जाना तो सी यहाँ से फॉरवर्ड हो गया ना जाए। जो आपके कस्टमर नेटवर्क में से ट्रैफिक किसी और प्रोवाइडर नेटवर्क की नहीं होके जानी चाहिए। तो इसमें आपका जो ए है वो एडवर्टाइज करेगा पाथ AW टू B एंड C। इसका मतलब ये है कि ए बताएगा बी को और सी को कि अच्छा मेरे पास एक पाथ है W तक, WI के तक, उसका जो भी प्रीफिक्स होगा वो उसको बताएगा कि अच्छा मेरे पास ये पाथ एक एग्जिस्ट करता है। अब जब ये एडवर्टाइज करेगा, ए बताएगा बी और सी को मेरे पास एक पाथ एग्जिस्ट करता है W तक। अब बी की मर्जी है कि वो जो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है W तक, ये इसको C को ये नाम बताया कि अच्छा मेरे पास एक पाथ है BAW से, अगर तुमने W तक जाना है तो वो मुझे ट्रैफिक भेज दो, मैं उसको पहुंचा दूंगा। तो इसकी मर्जी है B की कि उसको नाम बताए। इससे क्या होगा कि C को ये पता नहीं चलेगा कि जब CBAW एक पाथ एग्जिस्ट करता है। सही है। तो जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं उनकी मर्जी होती है कि उनके पास एक पाथ मिल रहा है तो वो उसको एडवर्टाइज ना करे। अब इसको एक एडवर्टाइज अगर वो नहीं करेगा ना तो सी को नहीं पता चलेगा, लेकिन सी को यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसको नहीं पता चलेगा कि ये इस तरह हो सकता है। तो अब जो सी है, ठीक है, सी के पास अगर कोई ट्रैफिक आती है जिसने डब्ल्यू तक जाना है तो वो अब नहीं इसको बी को नहीं सेंड करेगा, ठीक है, वो ए को ही उसको सेंड करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि इसने इसको एडवर्टाइज ही नहीं किया था। इसलिए इसकी जो सारी ट्रैफिक है वो ए के थ्रू होती हुई डब्ल्यू तक जाएगी। अब होता ये है कि आपके पास जितने भी ISPs होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आप अपनी ट्रैफिक दूसरी ISP में भेजेंगे, आपको दूसरा प्रोवाइडर नेटवर्क में भेजेंगे ना, उतना ज़्यादा वो आपको कॉस्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आपके पास जो ISPs हैं वो डिफरेंट प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ अटैच है तो फ्रीली उनका डाटा जो है ना वो मूव करवा रही है, तो वो उनको से वो चार्ज कर रही होती है, उनके साथ कोई फ़ी होती है, उनके साथ वो एनुअली वो ले रही थी। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वो राउट करवाएंगे उतने ज़्यादा आपसे पैसे लेंगे। तो
आईएसपीज क्या करती हैं, वो मल्टीपल जो प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं, और जो भी चीप प्रोवाइडर नेटवर्क होता है उसमें आप ज़्यादा ट्रैफिक भेज रहे होते हैं, जो एक्सपेंसिव होता है उसमें कम भेज रहे होते हैं। तो आमतौर पे जो एक्सपेंसिव वाला होता है उसको इन्होंने एज अ बैकअप लिंक रखा होता है कि अगर आपके पास जो चीप प्रोवाइडर नेटवर्क है उसका जो लिंक है ड्यू टू एनी रीज़न डाउन हो जाता है तो उसको यूज़ कर लें, ताकि आपका इंटरनेट टोटली शट डाउन ना हो जाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि सम टाइम पीटीसीएल का क्या होता है, ट्रैफिक जो है, जो आपकी स्पीड होती है कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा ना वो स्लो हो जाती है। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। तो उसकी उन्होंने रीज़न बताई होती है कि हमारी जो सबमरीन केबल्स हैं वो कट हो गई हैं, तो कुछ उनके जो लिंक्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ। कुछ अभी स्टिल उनके पास कोई बैकअप होता है, उस पर वो सारी ट्रैफिक जो है ना राउट करवा रहे होते हैं। तो जब उस पर सारी जा रही होगी तो ज़ाहिर सी बात है उस पर लोड बढ़ जाएगा, तो आपको जो ओवरऑल डिले है वो सारों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ रहा होता है। तो जब वो केबल रिपेयर हो जाती है तो बाकी ट्रैफिक जो है ना, कुछ ट्रैफिक उधर जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो डिले है वो कम हो जाते हैं। इसमें देखें आपका जो एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है, आईएसपी है, वो दो डिफरेंट जो है प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूल होम। तो आमतौर पे जितनी भी आईएसपीज हैं वो ड्यूल होम्ड होती हैं। ड्यूल होम्ड इसलिए होती हैं कि आपके पास अगर एक प्रोवाइडर नेटवर्क का लिंक डाउन हो जाता है वो दूसरे को बैकअप यूज़ कर लें। तो ये इसको हम आपसे अगर कोई पूछता है ड्यूल होम्ड आईएसपी का क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि वो मल्टीपल प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अब आपके पास ये जो आईएसपी है एक्स, ये चाहती है कि मैं एक पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करूं कि अगर जो भी ट्रैफिक आ रही है मेरे पास बी से आ रही, बी से ये चाहती है कि ये आईएसपी के मैं सी से बी तक फॉरवर्ड ना करूं। तो अब ये जो बी है, ये की इंफॉर्मेशन है, एक्स को पता है कि मैं बी के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन ये एक्स, ये जो आपके पास आईएसपी है, ये सी को नहीं बताएगी कि मैं एस बी के साथ कनेक्टेड हूँ। तो ये जब नहीं बताएगी तो इसके बाद जो भी ट्रैफिक आएगी वो फिर इसके थ्रू यहाँ तक नहीं जाएगी। तो आमतौर पे क्या होता है कि आपके पास जो प्रोवाइडर नेटवर्क की जो ट्रैफिक है ना वो आईएसपी के थ्रू होके नहीं जाती। तो ये क्या करेगा, बी के पास कोई ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक ये इसको सेंड कर रहा है ना, तो वो सारी ट्रैफिक वही होगी जो आपके पास यूज़र्स इसके साथ कनेक्टेड होंगे, उनकी ट्रैफिक होगी। और जो ये बी को दे रहा होगा ना वो सारी वही ट्रैफिक होगी जो कि इसके यूज़र्स हैं, और वो किसी और नेटवर्क पे जाना है, किसी और आईएसपी के साथ जाना है, यानी कि इसके पास किसी और प्रोवाइडर नेटवर्क की ट्रैफिक ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, इसको नहीं देगा, सिर्फ अपने यूज़र की जो ट्रैफिक होगा ये बी को देगा, और वहाँ से इसके बाद जो ट्रैफिक आएगी वो वही ट्रैफिक होगी जो इसके यूज़र्स की होगी। यानी ये नहीं होगा कि इसके पास कुछ ट्रैफिक आ रही है जो इसके यूज़र्स की है और ये इसके पास आती है, फिर इससे यहाँ पे आती है, यहाँ से ऐसे आ जाती है। इंटरनेट में इस तरह नहीं होता। हम क्यों इंट्रा एंड एएस राउटिंग को यूज़ कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल हम सेपरेट यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप ये देखें आपके पास इंटर एएस जो राउटिंग हो रही होती है उसमें जो एडमिन होता है ना किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम का, वो चाह रहा होता है कि आपको जितनी भी ट्रैफिक आ रही है आपके ऑटोनोमस सिस्टम में आ रही है, आपके ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जा रही है, उसको कंट्रोल किस तरह करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इंटर एएस जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू आप ये कंट्रोल करते हैं। जबकि जब वो आप जिस तरह आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिन रूल्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं आपने डिफाइन किए होते हैं, उनका पॉलिसीज़ कहते हैं। अगर आपने कोई भी पॉलिसी अपनी जो है ना कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, आप चाहते हैं कि अच्छा ये ट्रैफिक जो है ना इधर से इधर जानी चाहिए, इधर से इधर जानी चाहिए, तो आप एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे, उसकी अकॉर्डिंगली फिर क्या करेंगे, जो इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल का उसके एट्रीब्यूट्स को आप सेट करेंगे, और उस तरह आपकी ट्रैफिक जो है ना फिर राउट होना शुरू हो जाएगी। जबकि आपके पास जो इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उस, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल होता है वो एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही रन हो रहा होता है, और एक कोई भी जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है वो एक सिंगल जो है ना जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है, एक ही जो कंपनी होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। इसलिए आपको कोई पॉलिसी डिसीजन करने की जरूरत नहीं होती, आपका पूरी ट्रैफिक पे कंट्रोल होता है, आप जिस तरह उसको कंट्रोल करना चाहिए आप कर सकते हैं।
इस तरह दूसरा क्या होता है, टू लेयर्स में डिवाइड करने से क्या होता है, आपके जो राउटर्स की का जो टेबल साइज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 100 और नेटवर्क्स हैं और वो ऑटोनोमस सिस्टम 3 के साथ कनेक्टेड है और आप ऑटोनोमस सिस्टम 1 में, और आप कनेक्टेड हैं ऑटोनोमस सिस्टम 3 के साथ, तो वो जो 100 नेटवर्क्स हैं, आपने उन सारों के लिए अलग अलग एक टेबल एंट्री यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंगल एक ही सिर्फ एंट्री करेंगे अपने राउटर्स के फॉरवर्डिंग टेबल में, और जो भी उन 100 नेटवर्क्स में कोई भी अगर पैकेट आता है, आप सिंपली क्या करेंगे, उस ऑटोनोमस सिस्टम में वो पैकेट भेज देंगे आगे। जो राउटर होगा, उस ऑटोनोमस सिस्टम का जो गेटवे राउटर होगा, अब उसका काम है कि वो कौन से नेटवर्क में पैकेट किस तरह पहुंचाना है। तो इस तरह जो फॉरवर्डिंग टेबल के जो साइज़ होता है ना, वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है अगर आप इंट्रा और इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल सेपरेटली यूज़ करें। और जो इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारी जो मेन हमारा फोकस होता है वो परफॉर्मेंस पे होता है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप ये चाह रहे होते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक है वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक जाए, जबकि जो इंटर एएस राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को इन्फोर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा जो मेन फोकस परफॉर्मेंस नहीं होती, हमारा मेन फोकस होता है कि जो भी आप पॉलिसी इन्फोर्स करना चाह रहे हैं वो इन्फोर्स हो जाए। ठीक है, तो यानी कि पॉलिसी कोई भी इन्फोर्स करने का मतलब ये है कि आप अपनी जो ट्रैफिक एक सर्टन बिहेवियर चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सर्टन रूल डिफाइन कर दिए हैं कि वो आप उसको इन्फोर्स कर देंगे। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। बाकी जो है ना, आप डिटेल एक दफ़ा बुक में से इसको थारोली रीड कर लें। तो ये बड़ा मज़े का टॉपिक, तो मुझे पूरे जो कोर्स में यही सबसे मज़े का टॉपिक लगता है, और बड़ा सिंपल सा है, और बुक में बड़ा सिंपल सा लिखा गया है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं, एक दफ़ा आप बुक को रीड करें, जो भी हमने बीजेपी का पढ़ लिए, एक दफ़ा उसको आप रीड करें, और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन हों वो मुझसे आप पूछ लें।